अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हाजिर है आज एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज के जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट। एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन टू पर्सन्स हु आर प्लानिंग फॉर मैरिज, उसको हम कहेंगे ये एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट है। दो यानी एक मर्द और औरत अगर कोई शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और इस सिलसिले में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसको कहा जाएगा एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट। एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट इज डॉक्यूमेंट दैट सेट फोर्थ द राइट्स ऑफ द ईच स्पाउस। एंटी नेप्चुअल एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टियों की जो शादी करना चाह रहे हैं, मर्द और औरत, उनकी राइट्स उस डॉक्यूमेंट्स में अगर हम सेटल्स करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट है। उसमें जो आप चाहते हैं कि इसके पास ये राइट होना चाहिए, इसके पास ये राइट होना चाहिए, हस्बैंड के ये हकूक होने चाहिए, वाइफ के ये हकूक, हम कुछ मुख्तस करना चाहते हैं, हम एक रिटन फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट तैयार करेंगे। ऐसा मुआहदा होता है जो दो लोगों के दरमियान, जो दो मर्द यानी औरत शादी करना चाहते हैं, उनके दरमियान वो एग्रीमेंट होता है, जिसमें एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक दूसरे के इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, इश्यूज के बारे में, बच्चों के बारे में, अपनी इसके अलावा अपनी जो राइट्स हैं, जो लायबिलिटी है, उसके बारे में मेंशन करते हैं, उसके बारे में हम फैसला करते हैं किसके क्या होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ है, डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी है, मेंटेनेंस है, स्पोर्ट है, या कोई और हकूक फराइज, या फिर हम रिलिक्विशमेंट ऑफ राइट्स के बारे में बात करते हैं, क्लेम के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, किसी प्रिविलेज के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट में आएंगी। खासकर इसलिए भी ये डॉक्यूमेंट अहम है कि अगर खामद दूसरी शादी है और पहली शादी से उसके बच्चे हैं, उसका कोई बिजनेस है, उसके कोई एसेट्स हैं, उसका कोई कारोबार है, उसकी फैमिली की जिम्मेदारी है, तो वो एक एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट के जरिए वो उसमें तायुन करेगा कि मेरे पहले बच्चों की क्या राइट्स होंगे, उस सिलसिले में दूसरी वाइफ के साथ क्या हमारे रिलेशन और उसके ताल्लुकात होंगे, मेरा बिजनेस का किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट में आएंगी। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और अगर ये डॉक्यूमेंट बनता है तो उसका जिक्र निकाहनामा में किया जाता है और ये इन्फोर्सेबल इन लॉ है। दोनों पार्टियों के दस्तखत और दो गवाहों के दस्तखत इसमें होना जरूरी है और इसकी तस्दीक अटेस्टेशन नोटरी पब्लिक से हो सकती है। ये एक प्री नेप्चुअल मुआहदे की तरह होता है। ये भी आप एक वकील करें और एक अच्छा मुआहदा ड्राफ्ट करें जिसमें दोनों पार्टियों के हकूक और फराइज और जिम्मेदारियों का क्लियरली तौर पर जिक्र हो, ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना बने। राइट ऑफ द स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द मैरिज, राइट ऑफ द स्पोर्ट ड्यूरिंग डिवोर्स, राइट ऑफ द स्पोर्ट्स अपॉन डेथ, ये बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है। उसके लिए आप एक एंटी नेप्चुअल एग्रीमेंट बनाएं ताकि एक लीगल डॉक्यूमेंट बने और आपके काम आए। ये तो आज का टॉपिक, इस इजाजत, अल्लाह हाफिज।